एवरीवन, मैं हूं अनुराधा। स्वागत करती हूं अपने एक और न्यू ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूं। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत भी ना मैं अपने ही छत से कर रही हूं। तो लास्ट वीडियो में देखना कि मेरे घर में ना मेहमान आए हुए थे और मैं छत में आई हुई थी, तो सब्जियों की हार्वेस्ट वगैरह कर रही थी। तो मिस्टर जी मुझे बुलाने आ गए कि मेहमान आए हुए हैं, तो मुझे अर्जेंट नीचे जाना पड़ा। तो उस वजह से मेरा आधा अधूरा काम रह गया था, तो उसी काम को मैं करने के लिए आई हुई हूँ। और फिलहाल अभी ना मेरा कैमरामैन मेरी बहन बनी हुई है, तो आज मैंने उसको रोक रखा है। तो चलिए जी, अभी ये जो पत्ते दिख रहे हैं ना आपको, उस साइड के पत्ते तो मैंने कट कर लिए थे, लेकिन जो इस साइड के पत्ते हैं ना, तो ये रह गए हैं, क्योंकि इनको कट करना भी बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं करूँगी तो ये फिर बिना काम के रह जाएंगे। तो इनको भी कर लेते हैं। और बहन कह रही है कि ना पतोले बनाएंगे, तो चलिए जी, बहन कह रही है तो भैया उसकी फरमाइश से भी पूरी करेंगे। तो फिलहाल वही बनाएगी, मैं तो अभी आ गई हूँ ऐसे। तो अभी इवनिंग का टाइम है और टाइम खाना पीना बनाने का हो रहा है। 5:30 बजे से मैं अपनी वीडियो की स्टार्टिंग कर रही हूँ। तो अभी काट लेते हैं पत्ते और आप सभी ब्लॉग में बने रहिएगा। और पत्ते को काटने के लिए ना मैं ये लेकर आई हूँ इस बार, तो इसमें ही रख के ले जाएंगे। फिलहाल आटा उटा गूंदने के काम आता है ये। तो फिलहाल अभी पत्ते वगैरह काट लेते हैं, फिर मिलते हैं। ये जो छोटे छोटे निकल रहे हैं ना, तो ये जो बड़े हो जाएंगे और इनको गंजा कर दे रही हूँ ये क्योंकि इनको डंडा ना काटने का फायदा ही नहीं है, तो इस वजह से मैं इनको काट दे रही हूँ, तभी नए नए पत्ते और निकलेंगे ना। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पे ना माल्टा का पेड़ लगाया हुआ था। ये छोटा सा ही है। तो पिछली बारी मैं माल्टा ठंड में आते थे ना, तो मैं खाती थी। तो मैंने बीज डाले हुए थे, तो वो हो गए, तो मैंने सोचा चलो यहीं पे लगा देते हैं, एक और माल्टा का पेड़ हो जाएगा। और एक तो ये देख ही रहे हैं, इसमें इतने सारे माल्टे लगे हुए हैं। तो भाभी लोग जब आए हुए थे ना, तो उन्होंने छत में घूमने आए, तो उनको मेरी छत ना बहुत ज़्यादा पसंद आई कि तूने छत ना बहुत ज़्यादा अच्छी बना रखी है। तो सब लोग आते हैं ना, तो यही बोलते हैं कि तुम्हारी छत बहुत अच्छी है, बहुत सारे पेड़ पौधे लगा रखे हैं, तो हम भी लगाएंगे और किसी को प्लांट चाहिए तो आप आ सकते हैं। यहाँ देखिए, नींबू का प्लांट जो है ना, मैंने यहाँ पे उखाड़ रखा है, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी नींबू का प्लांट है। तो इसको मैंने बहुत दिनों से ऐसे ही डाल रखा है, तो ये अभी तक मरा नहीं है। इसमें पानी प्रॉपरली पड़ता रहता है। तो जिसको चाहिए तो मुझे बता देना, मैं आपको दे दूँगी तो भैया, मैं प्लांट गिव अवे भी कर सकती हूँ। अगर जिसको चाहिए तो मेरे घर में आ सकते हैं प्लांट लेने के लिए। और फिलहाल ये देखिए, इसमें भी मैंने पत्ते कट्टे में लगाए हुए थे, फिर भी इतने सारे पत्ते मुझे मिल गए हैं। तो भैया कुछ का साग बनाएंगे, कुछ के पतोले बनाएंगे। तो अब चलते हैं नीचे, खाना पीना बना लेते हैं। तो यहाँ पे बहन ने सारे गिलास वगैरह बर्तन वगैरह धो दिए हैं और अभी ये काम पे ही लगी पड़ी है। बाकी का मिस्टर जी यहाँ पे सब्जी लेकर आए हुए हैं। तो आज तो अभी हम ये बनाएंगे मूली की सब्जी, मतलब मूली का साग बनाने वाले हैं। और किस किस को मूली का साग पसंद है तो बता देना कमेंट में। और जो पतोले बनाएंगे ना, वो भी आज ही बना देंगे, सवेरे तड़का लगा के खाएंगे, तो वो सवेरे के लिए हो जाएगा। तो मैं ये सब्जी कट कर लेती हूँ, तब तक बहन अपना आटा उटा गूंद लेगी और फिर ये तड़का उड़का लगाएंगे हम और रोटी पानी बनाते हैं। फिर उसके बाद आपसे मिलते हैं। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे हमने टेम्परेरी लाइट लगा रखी है, क्योंकि बिजली अभी चली गई है। तो एक ये वाला बल्ब और ये वाला जो है ना मेरा वीडियो बनाने वाला स्टैंड है, तो इसको हम यूज में ले रहे हैं, क्योंकि ना यहाँ पे लाइट की फिटिंग अभी भी नहीं हुई है। आज भैया ने हमें बेवकूफ़ बना दिया, पोपट कर दिया आज हमारे साथ। वो आई नहीं है, तो यहाँ पे लाइट की फिटिंग नहीं हो पाई। तो अंधेरा हो रहा था किचन में खाना वाना बनाने के लिए, तो मैंने यहाँ पे इसकी लाइट जला दी है तो ये रहा हमारा आज का जुगाड़बाजी से खाना पीना बन रहा है। और यहाँ पे बहन की तैयारी हो रही है पतोले बनाने की, तो पत्ते वगैरह धो रही है। और मैं यहाँ पे सब्ज़ी में तड़का लगाऊंगी, तो ये मैं सब्ज़ी बना रही हूँ और रोटी बना लेती हूँ। यहाँ पे आटा हमारा गूंथ दिया है, बहन ने आटा गूंथ के रख दिया है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे खाना बन गया हमारा। आज मैंने मूली की सब्ज़ी बनाई हुई है, साथ में रायता है और रोटी। तो ये पापा को निकाल के दे देते हैं। और यहाँ पे बहन की तैयारी हो गई है पतोला बनाने की। तो यहाँ देखो पतोले बना रही है। तो फिलहाल अभी इसका प्रोसेस जारी है। आज शिवारती की तब बैंड बजी थी सारती।
तो दोस्तों जब से आई हुई है बेचारी, मैंने इसको काम पे लगा रखा है। काम ही कर रही है। ऐसे होते हैं बहनें, बहनों से सब कुछ कह लेते हैं। कुछ भी काम होता है ना तो वो भी कह लेते हैं। और ये रहा खाना, तो इसको पापा जी के लिए दे देते हैं। यहाँ पे ना मैंने अपने लिए भी खाना परोस लिया और मुझे तो भूख लगी है। और बहन से कह रही हूँ तो वो कह रही है मुझे अभी भूख नहीं है, तो वो थोड़ी देर में खा लेगी। पहले मैं अपनी पेट पूजा कर लेती हूँ। तो चलिए जी खाना खा लेते हैं, उसके बाद आपसे फिर मिलेंगे। तो दोस्तों जिनको पतोले बनाने नहीं आते हैं ना, तो वो कुछ आप भी सीख लीजिए। कुछ इस तरह से बनाते हैं। बहन बना रही है। यहाँ पे बना हुआ है बेसन और घोल, बेसन का घोल। अगर चावल का आटा है तो आप चावल का भी बना सकते हो, नहीं तो गेहूं के आटे को भी यूज में ले सकते हो। सब टेस्टी लगता है, बन जाता है। तो पत्तों को कुछ इस तरह से बिछा के, बहन छोटे छोटे पत्ते हैं तो कुछ इस तरह से बिछा रही है। तो इतने सारे पत्ते हैं तो कुछ का साग भी बना लेगी, कुछ के पतोले बना लेती है। तो चलिए दोस्तों, अभी मैं अपनी बहन के साथ बैठी हुई हूँ और फाइनली खाना पीना हमने खा लिया है। तू भी बोल दे कि मैंने खा लिया है। ये पता नहीं क्या है। तो देखना है। तो यहाँ पे अभी मैं लेके बैठी हुई ना पार्सल। ये देखो 2-3 पार्सल है मेरे पास और अभी मुझे इनकी अनबॉक्सिंग करनी थी। और फिलहाल मैं इनको पता एक बार अनबॉक्स कर चुकी हूँ, तो मैं सोचा आपके साथ भी शेयर कर देती हूँ। तो ये एक पार्सल है, ये दूसरा है और ये तीसरा है। तो चलिए आपको भी दिखा देते हैं। और इसको मैंने थोड़ा सा खोला हुआ था क्योंकि एक बार खुद से भी देखना जरूरी है। अगर थोड़ा रॉन्ग पार्सल आ गया तो रिटर्न भी तो करना होता है। तो चलिए अनबॉक्सिंग करते हैं। तो पहला बॉक्स तो अनबॉक्स कर दिया मेरी बहन ने। प्यारी लगी ना। तो एक तो मेरी बहन ने अनबॉक्स कर दिया है और जिसमें ना पायल मैंने मंगाई हुई है। तो ये देखिए भाई, कुछ इस तरह से मैंने पायल, इस तरह की पायल मंगाई हुई है। तो कमेंट में बताना कि कैसी लग रही हैं। ये देखिए, और ये अपने पैर में पहन रही है। और ये जो पायल मंगाई है ना, इनके साथ में बिछुए भी आए हुए हैं, देख सकते हैं। तो ये जो मैंने पायल मंगाई ना, इसके साथ ना 2 जोड़ी मुझे ना बिछुए मिले हैं और ये 150 रुपए में करीब मुझे मिले हुए हैं। तो ये मैंने अपने लिए मंगाई हुई है और एक जोड़ी पायल और मंगाई हुई है, तो वो दिखा दूंगी। तो ये रहे बिछुए, देख सकते हैं। और ये इन पायलों के साथ है। कैसी लगी बात? चलिए दूसरी की पायल मैं आपको दिखा देती हूँ। और दूसरी पायल की जो मैंने मंगाई हुई थी ना, वो सेम पायल है। तो क्योंकि ये वाला डिजाइन मुझे पसंद आया था और पहले भी मैंने मंगाया हुआ था, तो बहुत काफी दिनों तक ये चली ना, तो बहुत ज्यादा अच्छी लगी। तो एक जोड़ी पायल जो मैंने मंगाई हुई है, अपने लिए मंगाई हुई है। और एक जोड़ी पायल मंगाई हुई है, वो किसके लिए मंगाई होगी आप गेस करो, फिर मैं बताती हूँ। तो ये भी वही पायल है, देख सकते हैं। सेम पायल है पर इसमें थोड़ी छन छन की आवाज कम है। तो वैसे मुझे छन छन ज्यादा पसंद भी नहीं है। ये भी सेम। तो बता देती हूँ, जो एक जोड़ी पायल मंगाई हुई है ना, वो मैंने अपने लिए मंगाई हुई है। और दूसरी जो मंगाई हुई है पायल ना, मैंने मम्मी के लिए मंगाई हुई है, मतलब अपनी मम्मी के लिए। और तीसरा जो पार्सल है ना, और तीसरा पार्सल है वो बहन ने ऑर्डर कर दिया है फिलहाल। तो ये देखिए भाई, ये मैंने मंगाया हुआ है ड्रेस। अब मैं आपको बता देती हूँ। हाँ अब बता दो। तो ये देखिए भाई, पहले तो मेरा ड्रेस देख लीजिए, कुछ इस तरह से लग रहा है शॉर्ट्स के ऊपर डाल के। तो कुछ इस तरह से मेरा जो है ना वो ड्रेस लग रहा है। तो कैसा लग रहा है? कॉटन का कपड़ा है, ये देख सकते हैं, प्योर कॉटन है। तो ये फिलहाल मैंने अपने लिए ही मंगाया हुआ है। और इसको पहन के भी दिखा देती हूँ आपको, फिर आप कमेंट में बताना। और बाकी का ये भी ठीक ठाक रेट में ही है। तो चलिए जो मैं इसको पहन बताइएगा कमेंट में। चलिए दोस्तों, मैं ना यहाँ पे फ्रॉक पहन के आ गई हूँ। तो कुछ इस तरह की जो फ्रॉक है ना, वो पूरा आपको दिखा दे रही हूँ। तो ये देखिए भाई, कुछ इस तरह से है।
मेरा फ्रॉक का फाइनल, तो ये वाली फ्रॉक मेरे पास अभी बहुत ही लिमिटेड कपड़े हैं, तो एक दो जोड़ी कपड़े में ही मैं आपको वीडियो में दिखती रहती हूँ, क्योंकि पहले तो मेरे पास वैसे कपड़ों की कमी नहीं है, मेरी पूरी अलमारी भरी हुई है, लेकिन अभी मेरे कोई काम की नहीं है। तो मिस्टर जी ने जो फ्रॉक मंगाई हुई थी तो वो थोड़ी सी मुझे टाइट टाइट लगती हैं, तो इस वजह से मैंने ये फ्रॉक मंगाई हुई है। इस वजह से मैंने ये वाली फ्रॉक हुई है, और बाकी का ना जो येलो कलर की फ्रॉक हुई थी वो तो मैंने बहुत पहले ऑर्डर की हुई थी, तो मैंने करवा चौथ के टाइम पे ही ऑर्डर की हुई थी। तो अभी ना वो मुझे ठीक आती है, मैंने उसकी फिटिंग नहीं की हुई, तो वो मेरे काम में आती है। तो मैंने सोचा एक फ्रॉक और ऑर्डर कर लेती हूँ। तो ये वाली फ्रॉक जो है मैंने ऑर्डर की हुई थी, तो आप सभी कमेंट में बताइए कि ये वाली मुझे रखना है कि नहीं रखना है। बाकी हम स्वाति से पूछा, मैं तो स्वाति तो कह रही है रखना ही है ना स्वाति, रखने की ना अच्छी लग रही है तो इसको तो पसंद आ, तो चलिए इसको भी रख लेंगे। और फिलहाल आप में बताना तो ये कैसी है, और बहुत ही रीजनेबल प्राइस में है, तो खरीद सकते हैं। अगर आपको पसंद आई तो आप लोग भी खरीद सकते हैं इसको। और अभी ना करवा चौथ आने वाला है, तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूजन में हूँ, व्रत रखूँ कि ना रखूँ। आप सब कमेंट में मुझे बता दीजिएगा, आप लोग क्या एडवाइस देते हो। मैं सुझाव मतलब सोचूंगी, क्योंकि ना अभी मैं सोच तो रही हूँ, वैसे छोड़ते नहीं है करवा चौथ का व्रत, एक बार रखते हैं तो, पर मिस्टर जी कह रहे हैं क्या करेंगे, थोड़ा सा ना वो हो रहा है, डाउट हो रहा है। तो मैं देखना चाह रही हूँ कि जो मेरे व्यूअर है ना उनकी क्या राय है, तो आप सभी कमेंट में बताइएगा। और फिलहाल आज की वीडियो को हम इतना ही रखते हैं। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, दुनिया ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं अनुराधा मिलती हूँ आपको अगली न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सब फ्री मस्त रहिए, अपने काम व्यस्त रहिए। बाय बाय।